नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित किया जाता है इसके बारे में। अब देखिए, आयनिक अभिक्रियाएं जब आपको दी जाती है तो उनका बैलेंसिंग करना होता है आप लोगों को। अब उनको बैलेंस करने के लिए आप लोगों के पास दो मेथड्स होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग आज बहुत डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और जो भी लोग नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले शुरू करते हैं हमारी आज की बात, आयनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आयनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने का आपके पास दो तरीका है। सबसे पहला तरीका, जिसे आप लोग नाम देते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जिसे कहते हैं। दूसरा आपके पास होता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अंक विधि। ठीक है भाई, तो इन दोनों विधियों द्वारा आप लोग आयनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करते हैं। अब इनमें भी अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया बैलेंस होगी। बिल्कुल इसी में भी ऐसे ही अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में, एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग तरीके से अभिक्रिया बैलेंस की जाती है। तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रूल्स आते हैं। उन रूल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं हमारी बात आयन इलेक्ट्रॉन विधि के साथ। अब देखो, सबसे पहली बात तो हमसे ये पूछी जाती है कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो ध्यान दीजिएगा, दो नाम, जेट व लामर, ये दो साइंटिस्ट जिन्होंने आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा आयनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सिखाया था हमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तैयार कीजिएगा कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि को समझाने वाले कौन थे। तो बिल्कुल आप लोग नाम याद रखें, जेट और लामर। क्लियर, अब आगे चलते हैं। देखो, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा सबसे पहले हम लोग अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अम्लीय माध्यम है ना। अब अम्लीय माध्यम में कैसे करते हैं, तो इसके कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला रूल आपके पास है कि सबसे पहले दी गई समीकरण को दो अर्ध समीकरणों में बांटें। पहला काम यही करना है कि जो भी आप लोगों को इक्वेशन दे रखी होती है उन्हें दो अर्ध समीकरणों में बांट देना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्वों को बैलेंस करें, संतुलित करें। ठीक है भाई, कर देंगे। दूसरी बात, तीसरी बात सुने, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O जोड़ें। अब कैसे जोड़ेंगे, बिल्कुल हम लोग देख लेंगे अभी। फिर हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ आयन उचित पक्ष में जोड़ें, उचित पक्ष में जोड़ें। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। अब क्लाइमैक्स आ रहा है मूवी का, ध्यान दीजिएगा। दोनों अर्ध समीकरण के दोनों पक्षों के आवेश संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये क्या होता है मैं बिल्कुल आप लोगों को बताने वाला हूं थोड़ी सी देर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप लोग। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद दोनों अर्ध समीकरणों को किसी ऐसे
छोटे से छोटे पूर्णांक से गुणा करें कि दोनों के इलेक्ट्रॉन निरस्त हो जाए। ठीक है भाई, अब कैसे वो भाई देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट बात देखें, अब दोनों कौन, अर्ध समीकरणों को, दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ दें। बिल्कुल, अब आप लोग देखें, ये सारे रूल्स मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। अब इन रूल्स को आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखें और बिल्कुल आप लोग अभिक्रिया को बैलेंस करना सीख जाएंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि से, और वो भी कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। बिल्कुल कॉन्शियस होकर देखिएगा वीडियो को अब आगे। तो ये रूल्स है, एक बार मैं रिपीट करता हूं कि दी गई अभिक्रिया को या समीकरण को दो अर्ध समीकरणों में बांट देना है, क्लियर। फिर उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्व को संतुलित करना है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए किसी उचित पक्ष में H+ आयन ऐड करना है। फिर उसके बाद दोनों अर्ध समीकरणों के दोनों पक्षों के आवेशों को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। ठीक है भाई, और फिर दोनों अर्ध समीकरणों को किसी ऐसे छोटे पूर्णांक से गुणा करना है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निरस्त हो जाए। और फाइनली इन दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ दो और फिर आपकी जो इक्वेशन है वो एकदम बैलेंस्ड होगी। कैसे, तो एक एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं भाई, रूल्स बड़े काम के हैं, याद रखिएगा। आयन इलेक्ट्रॉन विधि के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो आप लोगों ने नाम याद कर लिया होगा, जेट और लामर ने बताया था। ठीक है, अब इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे एक इक्वेशन है MnO4- प्लस SO3- इज इक्वल टू SO4- और साथ में आ गया Mn+2। ओके भाई, ये एक इक्वेशन है जो आप लोगों को अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स हैं, रूल्स आपके पास है सारे। सबसे पहला रूल ध्यान से देखिएगा, दी गई समीकरण को दो अर्ध समीकरणों में बांटो। तो देखो अब कैसे बांटेंगे, आप लोग देखिए MnO4 से बोलो प्रोडक्ट की तरफ Mn+2 बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक, SO3- से SO4- बन रहा होगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका बता देता हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यदि आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो +7 आएगा, नहीं मानोगे। तो देखो MnO4- इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, X ऑक्सीजन का -2, 4 टाइम है इज इक्वल टू -1, X -8 इज इक्वल टू -1, सो नाउ X इज इक्वल टू -1 प्लस 8 इज इक्वल टू +7। इज दैट क्लियर? ठीक है, और यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्वियसली आप लोगों को +2 दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ऑक्सीकरण अंक +7 से +2 हुआ। इसका मतलब यहाँ बोलो रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, अपचयन हुआ कि नहीं हुआ। याद है आप लोगों को, जहाँ अपचयन होता है वहाँ धनात्मक संयोजकता में कमी होती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। समझ में आ रही बात? वहीं आप लोग देखें SO3- से बोलो SO4- बनाना। अब आप देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आप लोग, बिल्कुल X मान लो, ऑक्सीजन का -2 3 बार है, बराबर में -2, X -6 इज इक्वल टू -2, सो नाउ X इज इक्वल टू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू +4। इज दैट क्लियर? अब यहाँ देखें, X मानोगे, ऑक्सीजन का -2, 4 टाइम है इज इक्वल टू -2, X -8 इज इक्वल टू -2, सो नाउ X इज इक्वल टू -2 प्लस 8, दैट मीन्स X इज इक्वल टू +6 आ गया। अब आप लोग देखें, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 4 है और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। दैट मीन्स बोलो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं। इन दैट केस बोलो यहाँ ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। देखो, तो पहला काम तो हमें ये करना होता है, देखो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, वैसे आसान तरीके से सीख सकते हो। मैंने जानबूझ के आपको बताया कंसेप्ट
क्यों? क्योंकि हम यूँ कहते हैं कि अभिक्रिया को दो अर्ध समीकरणों में बांटना है। कौन सी? तो याद रखना, ऑक्सीकरण जिसमें हो रहा है और अपचयन जिसमें हो रहा है। तो आप लाइन को थोड़ा सा लिबरेट करें और यूँ कह सकते हो कि दी गई समीकरण में ऑक्सीकरण और अपचयन होने वाली अभिक्रियाओं को सेपरेट सेपरेट कर लेना है। समझ में आई मेरी बात? तो देखो मैंने यही काम किया। आप लोग समझ गए होंगे कि MnO4 माइनस से बोलो Mn+2 बन रहा है और एक तरफ SO3 -2 से SO4 -2 बन रहा है। तो लिख देते हैं दोनों समीकरणों को। MnO4 माइनस से बराबर में बना Mn+2 और एक साइड में लिख देता हूं SO3 -2 से बोलो बना है क्या? SO4 -2। बोलो दोनों अर्ध समीकरण रेडी है भाई। अब दूसरा रूल आया है। दूसरा रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी अन्य तत्व दिखाई दे रहे हैं उन्हें बैलेंस करेंगे आप लोग, ठीक है? तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा मुझे यहाँ Mn दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपको भी दिख रहा होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा Mn दिखाई दे रहा है, तो उसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है? डेट मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ इक्वल नंबर ऑफ Mn होने चाहिए। तो बताओ, इधर Mn की संख्या 1 है और इस साइड भी Mn की संख्या 1 है। डेट मीन्स ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है और जो ऑलरेडी बैलेंस्ड होता है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहां पर भी देखें आप लोग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा मुझे सल्फर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यहां भी सल्फर 1 है और यहां पर भी सल्फर 1 है। क्लियर? दैट मीन्स सल्फर भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। रूल नंबर 2 खत्म है भाई। रूल नंबर 3 पर आते हैं। रूल नंबर 3 आपसे कह रहा है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करेंगे, ठीक है? तो अब देखो आप लोग, यहाँ ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ 4 है और प्रोडक्ट की तरफ तो ऑक्सीजन ही नहीं है। आप लोग एक बात जानते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल में बोलो सिंगल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है ना। तो आप लोग देखें, इधर 4 ऑक्सीजन है, आप लोगों को वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो कॉमन सेंस की बात है भाई, इधर 4 ऑक्सीजन है तो बताओ 4 H2O जोड़ देंगे तो बताओ 4 ऑक्सीजन बराबर हो जाएगी ना। तो बताइए, इधर की तरफ MnO4 माइनस बराबर में देखिएगा Mn+2 प्लस ऑफ 4H2O। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो, ऑक्सीजन दोनों साइड बराबर हो चुके हैं। इधर आ जाओ, देखें यहाँ 3 ऑक्सीजन है और यहाँ 4 ऑक्सीजन है। बैलेंस करना है वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके। बता दीजिए, इसी साइड एक H2O जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा? 100% सर जोड़ दीजिए, क्योंकि इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर 3 थे, एक और जोड़ा, बिल्कुल काम खत्म है। सब समझ में आनी चाहिए बात कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैंने वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ दिया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखो, अभिक्रिया आपकी अम्लीय माध्यम में है, ठीक है? इसलिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन ऐड करना है। किधर करना है वो हम नोटिस करेंगे। इस साइड देखो, क्या एक भी हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं है। इस साइड देखें आप लोग, बोलो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। अब इस साइड 8 हाइड्रोजन है तो इस साइड जोड़ने पड़ेंगे मेरे को कितने H+? 8H+। इज दैट क्लियर? तो देखिएगा, मैं 8H+ ऐड करने जा रहा हूं MnO4 माइनस प्लस में 8H+ बराबर में आ जाइए Mn+2 और प्लस में देखो 4 ऑफ H2O। बोलो, समझ में आई मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं इस साइड पे। तो देखो, इस साइड आपको 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, H+ आयन जोड़ने हैं। बोलो, इधर या इधर? 100% आपका क्या दिमाग कह रहा होगा कि सर इधर ही जोड़ो। कितने जोड़ो? कि सर 2 ही जोड़ो। तो जोड़ देते हैं भाई, SO3 -2 प्लस में देखो H2O बराबर में आ जाओ SO4 -2 प्लस में देखो तो ट्वाइस ऑफ H+। इज दैट क्लियर? कंप्लीट। अब आ गया हमारा क्लाइमैक्स। ये हाइड्रोजन तक की बात थी। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अब दोनों तरफ के आवेशों को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। क्लाइमैक्स से आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखो, इस पर चार्ज है -1 चार्ज है। इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है? बोलो, +1 चार्ज है।
कितनी बार है बोलो 8 बार है, तो बोलो प्लस का 8 हुआ कि नहीं हुआ। इस साइड आ जाओ, Mn पर कितना चार्ज है भाई +2 चार्ज है। H2O बोलो कैसा, उदासीन है। क्लियर हुई बात। अब आप लोग देखें, ये तो हो गया भैया 7 और ये हो गया देखो इधर की तरफ कितना +2। अब आप लोगों को इन दोनों को बराबर करना है, क्या जोड़ के, इलेक्ट्रॉन जोड़ के। आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉन पर बोलो नेगेटिव यूनिट चार्ज होता है, इकाई ऋणावेश होता है। तो आप लोग यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और किधर जोड़ेंगे कि दोनों तरफ के आवेश बराबर हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं इस साइड पे। हाँ भाई जोड़ के देखो तो देखें 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब -5 हो गया भाई, ये तो समझ रहे हैं, तो -3 हो जाएगा। बराबर कहाँ हुआ, तो इलेक्ट्रॉन तो जोड़ने हैं, तो किस साइड जोड़ोगे, 100% इसी साइड जोड़ोगे। वो भी कितने जोड़ोगे, बोलो 5 इलेक्ट्रॉन ही जोड़ोगे। तो बताओ तो 7 - 5 बोलो हुए, तो बताओ 2 बराबर में 2, बोलो दोनों तरफ के आवेश बराबर हुए कि नहीं हुए। परेशान मत हो, इधर आ जाओ, ध्यान से देखना। SO3 पर बोलो -2 चार्ज प्रेजेंट है, ओके, और H2O बोलो उदासीन है, इसका मतलब 0 है। इधर आ जाओ, बोलो SO4 पर -2 चार्ज प्रेजेंट है और H प्लस पर +1 है ना, तो 2 बार है तो हो गया बोलो कितना +2, +2 - 2 बोलो 0 हो गया और इधर हो गया बोलो -2। अब बताओ दोनों को बराबर करना है, इलेक्ट्रॉन जोड़ के करना है। लगाओ दिमाग, किस साइड जोड़ेंगे, 100% सर इस साइड जोड़ेंगे और वो भी 2 इलेक्ट्रॉन ही जोड़ेंगे। तो ऐसा करते ही बोलो -2 = -2, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। इज दैट क्लियर। तो क्लाइमैक्स बड़ा खतरनाक है, आवेश बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ने होते हैं। अब आ जाओ अगली बात पे। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं एक साथ लिख लेता हूं इलेक्ट्रॉन जोड़ के। तो देखो MnO4 माइनस +8H प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन, बोलो इसी साइड ऐड किए थे हमने, बराबर में आ जाइए। Mn पर +2 है, प्लस में बोलो H2O है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब इस इक्वेशन को लिखेंगे इलेक्ट्रॉन जोड़ के इसके नीचे। तो देखो भाई SO3 - 2 प्लस में देखो H2O बराबर में चलेंगे, बोलो SO4 - 2 2H प्लस और प्लस कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए। इसे इक्वेशन नंबर दे दो 2 ना। क्लियर। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को किसी ऐसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने के दोनों के इलेक्ट्रॉन निरस्त हो जाए। तो देखो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को गुणा करना है आपको किसी छोटी से छोटी संख्या से। तो देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन है और इधर 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसी कोई संख्या सोचे जिससे गुणा करने पर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, सबसे छोटी से छोटी ना। तो देखो पूर्णांक में होनी चाहिए, पॉइंट्स में मत ले लेना कभी भी। तो इसको तो मैं कर देता हूँ 2 से गुणा, ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसको मैं कर देता हूँ 5 से गुणा, तो बोलो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो करते हैं गुणा करके इन इक्वेशंस को लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस में 4 8 दूनी 16 H प्लस हो जाएंगे, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बराबर में आ जाओ, बोलो 2 बार हो गया Mn+2, पूरी इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8 H2O हो जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। नीचे वाली को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5SO3 - 2 प्लस में देखो 5H2O। इज दैट क्लियर। देखो बराबर में चलेंगे भाई, तो बराबर में कितना हमारे पास, अच्छा 4 बराबर में चलो, तो 5SO4 - 2 आपके पास है, 5 दूनी 10 H प्लस आपके पास है और 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हो गए हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। अब क्या करना है, जैसे ही गुणा किया इन दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। जोड़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, उससे पहले बराबर के एक दूसरे के दूसरी तरफ जो भी कटने वाली चीज़ है उन्हें काटते हैं। तो देखो भाई सबसे पहली प्रायोरिटी 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखो आगे और कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, 10H प्लस मेरे को इस साइड दिखाई दे रहा है और 16H प्लस इधर दिख रहा है, मेरे को 6H प्लस मिलेंगे इधर।
समझना इस बात को। एक H प्लस से एक H प्लस 2 से 2, 10 से 10 कितने बचे भाई, 6 H प्लस बच जाएंगे। समझ में आई बात। वैसे ही देखो वाटर मॉलिक्यूल्स भी थोड़े से कटने की कोशिश में, बोलो 5 H2O से 5 H2O कट जाएंगे तो कितने H2O बचेंगे भाई, 3 H2O इस साइड बचेंगे। समझ में आई मेरी बात। अब नेक्स्ट बात सुनो, जोड़ देते हैं इक्वेशन को। ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस बोलो 5SO3 माइनस 2, इस साइड क्या बचा बोलो 6H प्लस, और कुछ बचा क्या, बिल्कुल नहीं है। इधर आ जाइए, बोलो 2 बार Mn प्लस 2 प्लस में देखो 5 बार SO4 माइनस 2, और कुछ बचा, बिल्कुल बच रहा है भाई थ्राइस ऑफ H2O। मैंने कहा आप लोगों से कि आपकी ये इक्वेशन एकदम बैलेंस्ड है। चेक करने के लिए ध्यान देना, चेक करने के लिए दोनों तरफ के आवेशों को जोड़ के देखें, यदि वो बराबर आते हैं तो आपकी इक्वेशन एकदम बैलेंस्ड है। करते हैं कैलकुलेशन। देखो -1 2 टाइम है, -2 हुआ, -2 5 टाइम है, बोलो -10 हुआ, +1 6 टाइम है, बोलो +6 हुआ। क्लियर। तो देखो इसको सोल्व करोगे तो माइनस के 12 प्लस का 6, बोलो माइनस का 6 आया कि नहीं आया, आया ना। इधर आ जाओ, प्लस के 2 बार, बोलो प्लस के 4 हो गए, माइनस के 2 बोलो 5 बार, माइनस के 10 हो गए। समझ में आ रही है बात। इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 6, भाई साहब मजा आ गया, दोनों तरफ के आवेश बराबर आ गए हैं। और जब दोनों तरफ के आवेश बराबर आ जाते हैं तो आपकी इक्वेशन एकदम बैलेंस्ड होती है। आई समझ में मेरी बात। तो बहुत यूनिक टॉपिक है भाई, एक एक रूल एक एक रेगुलेशंस आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप लोग किसी भी आयनिक इक्वेशन को बैलेंस कर पाओगे। तो फास्ट ट्रैक पर एक बार रूल रिवाइज कर रहा हूं, आप लोग नोटिस कीजिएगा। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को 2 हाफ रिएक्शंस में तोड़ दो, और वो 2 हाफ रिएक्शन कौन सी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली होती है। क्लियर हो गई। दूसरी बात, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्वों को बैलेंस करो, कर देंगे। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो, कर देंगे। फिर उसके बाद में अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया, ध्यान देना, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब क्लाइमैक्स आएगा, आवेश बराबर करने के लिए उचित पक्ष में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, बोलो जोड़ दिया अपन ने। फिर उसके बाद दोनों अर्ध समीकरणों को किन्हीं ऐसे पूर्णांकों से गुणा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, और फिर फाइनली उन इक्वेशंस को जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ोगे आप लोग दोनों तरफ के आवेश देख लें, यदि वो बराबर आते हैं डेट मीन्स आपकी इक्वेशन एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस आपको मिलती रहे। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।